ब्रेक के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नायब सदर जगदीप धनखड़ कुल मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 3 रोज़ा एग्रो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर गवर्नर मनगुभाई पटेल और वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। सरकारी इत्तलात के मुताबिक 250 सरमायाकार ज़राई कॉन्फ्रेंस में सनअती तरक्की के नए इम्कानात तलाश करेंगे। फूड प्रोसेसिंग के शोबे में मसालाजात की सनअत, डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट्स, मटर और स्वीट कार्न पर मुबनी यूनिट्स की हौसला अफजाई के लिए हिकमत अमली तैयार की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नया एतमाद और जोश पैदा किया है, क्योंकि हमारे फौजियों ने दहशतगर्दी के ठिकानों को तबाह किया। ये इनकी बेमिसाल हिम्मत थी और इसने हिंदुस्तानी साख्ता हथियारों, आलात और टेक्नोलॉजी की ताकत को खुद एतमादी के इज़्म के साथ शामिल किया। ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात की 122वीं क़सत में पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद है, गुस्से से भरा हुआ और पुरज़्म है। ये आज हर हिंदुस्तानी का अज़म है, हमें दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी फ़ौज ने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया है, इसने हर हिंदुस्तानी का सर ऊंचा कर दिया है। हमारी फ़ौज ने जिस दस्तगी के साथ सरहद पार दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया, वो हैरत अंगेज़ है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को नया एतमाद और जोश दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फौजी मिशन नहीं है, ये हमारे अज़म, हिम्मत और बदलते हुए हिंदुस्तान की तस्वीर है और इस तस्वीर ने पूरे मुल्क को हुब्बुल वतनी के जज्बे से भर दिया, इसे तिरंगे में रंग दिया है। आपने देखा होगा कि तिरंगा यात्रा मुल्क के कई शहरों, गाँव, छोटे कस्बों में निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा थामे मुल्क की फौज को सलाम करने के लिए बाहर निकले। कई शहरों में बड़ी तादाद में नौजवान सिविल डिफेंस रजाकार बनने के लिए इकट्ठे हुए और हमने देखा कि वीडियो वायरल हो गए थे। सोशल मीडिया पर नज़में लिखी जा रही थी, अज़म से भरपूर गीत गाए जा रहे थे। छोटे बच्चे जिनमें बड़े बड़े पैगामात छुपे हुए थे। अभी 3 दिन पहले बीकानेर गया था और बच्चों ने मुझे ऐसी ही एक पेंटिंग पेश की। ऑपरेशन सिंदूर ने मुल्क के लोगों को इतना मुतासिर किया है कि बहुत से ख़ानदानों ने इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। हमारे यूपी के कुशीनगर में और कई दिगर शहरों में इस दौर में पैदा होने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानवता तशद्दुद के खिलाफ इज्तिमाई लड़ाई की कामयाबी के बाद अब बुनियादी सहूलियात तशद्दुद से मुतासिर इलाकों तक पहुँचना शुरू हो गई है और दंतेवाड़ा जैसे अजला खेल और तालीम के मैदान में बुलंदियाँ हासिल कर रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो पर नशर होने वाले माहाना प्रोग्राम मन की बात की 122वीं एपिसोड में मिस्टर मोदी ने कहा कि बस के ज़रिए कहीं सफ़र करना एक आम सी बात है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे गाँव के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ पहली बार बस पहुंची। वहां के लोग बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे और जब बस पहली बार गांव पहुंची तो वहां पर लोगों ने बस को देखकर ढोल नगाड़े बजाकर इसका इस्तकबाल किया। गांव में एक पक्की सड़क है, लेकिन यहाँ पर पहले कभी बस नहीं चली थी, क्योंकि ये गांव माओनवाज तशद्दुद से मुतासिर था। ये जगह महाराष्ट्र के गिर में है और इस गांव का नाम कोटेचरी है। कोटेचरी को आसपास के इलाके में महसूस किया जा रहा था। अब यहाँ के हालात तेजी से मामूल पर आ रहे हैं। माओनवाज के खिलाफ इज्तिमाई लड़ाई से अब ऐसे इलाकों तक भी बुनियादी सहूलियात पहुँचना शुरू हो गई है। बस की आमद से इनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मिस्टर मोदी ने कहा कि हमने पहले ही छत्तीसगढ़ में मुनक़दा ओलंपिक्स और माओनवाज मुतासिर इलाकों में साइंस लेबॉरेटरियों पर बातचीत की है। यहाँ के बच्चों में साइंस का जुनून है, वो खेलों में भी कमाल कर रहे हैं। इस तरह की कोशिशों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले कितने बहादुर हैं। इन लोगों ने तमाम चैलेंजों के दरमियान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता चुना है।
मरकजी वज़ीर ममलिकत आज़ादाना चार्ज बराए साइंस व टेक्नोलॉजी और महकमा कलाई अमूर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू के नवाई इलाके सतवारी में वाक़े मिलिट्री अस्पताल का दौरा किया और हालिया दिनों लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और बैनुल-अक़वामी सरहद पर जख्मी होने वाले फौजी जवानों की इयादत की। इनके दौरे के दौरान जख्मी जवानों के बुलंद हौसले, जुरात और वतन से वापसदगी ने सबको मुतासिर किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जख्मी होने के बावजूद बेशतर फौजियों ने इस अज़म का इजहार किया कि वो जल्द अज जल्द दोबारा महाज पर जाने के लिए तैयार हैं। इनका हौसला सिर्फ बुलंद नहीं बल्कि काबिल तक़लीद है। उनका कहना था कि वो दुश्मन का मुकाबला आखिरी सांस तक करने के लिए तैयार है। कौम इन सिपाहियों के मक़रूज़ है। वज़ीर के मुताबिक ये जवान शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद एक बार फिर मुल्क के सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार हैं, जिससे इनके नाकाबिले तस्कीर हौसले का अंदाज़ा होता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अस्पताल में तैनात तिब्बी अमले की भी दिल खोल कर तारीफ़ की। ख़ास तौर पर ब्रिगेडियर्स डॉक्टर फैयाज अहमद की सरबराही में काम करने वाली टीम की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। जिस तेज़ी और महारत से तिब्बी टीम ने काम किया, इसने कई कीमती जानें बचाई। आज वही जवान दोबारा महाज पर जाने के लिए सेहतियाब हो रहे हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लीडर और वज़ीर पहलगाम मामले पर फौज और शहीदों की तौहीन कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय खामोशी इख्तियार करते हुए मिस्टर खड़गे ने कहा, पहलगाम के मुतासिर और बहादुर फौज को बदनाम करने का बीजेपी लीडरों में मुकाबला चल रहा है। बीजेपी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट रामचंद्र के शर्मनाक बयान ने एक बार फिर RSS बीजेपी की घटिया ज़हनियत को बेनकाब कर दिया है। मध्य प्रदेश के नायब वज़ीर आला जगदीश देवड़ा ने हमारी बहादुर फौज की तौहीन की, लेकिन मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश के वज़ीर वजीर शाह ने हमारी बहादुर कर्नल के खिलाफ नाज़िबा तबसरे किए, लेकिन इन्हें आज तक बर्तरफ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जब पहलगाम में शहीद बहरिया के अफसर की एहलिया को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था, तब भी मोदी जी खामोश थे। मोदी जी, आप कहते हैं कि आपकी रगों में सिंदूर है। अगर ऐसा है तो आप ख़वातीन की इज्जत के लिए अपने इन बदजुबान लीडरों को बरतरफ करना चाहिए। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी लीडर मुसलसल फौज और शहीदों की तौहीन कर रहे हैं, जिसे इन की घटिया ज़हनियत उजागर होती है। राज्यसभा के रुकन असेंबली रामचंद्र जागड़ा के इस शर्मनाक बयान से जाहिर होता है कि इक़्तिदार के नशे में चोर बीजेपी इतनी बेबस हो चुकी है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले फौजियों की कुर्बानी के लिए हिफाजती गफलत को इल्ज़ाम ठहराने के बजाय बीजेपी के मेंबरान असेंबली शहीदों और इनकी बीवियों पर सवाल उठा रहे हैं। विजय शाह और देवड़ा जैसे लीडरों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ये नया बयान इंतहाई काबिल एतराज़ है। कांग्रेस ने इतवार के रोज कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इसके लीडर अखलाकियात को बलाए ताक रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का क्रेडिट वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को देने की दौड़ में बहादुर फौज और हमले के मुतासरीन की तौहीन कर रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। महिला कांग्रेस की सदर अलका लंबा ने आज यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी के लीडर एक बात दिगरे पहलगाम हमले के मुतासरीन और फौज के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी क़यादत इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मोहतरमा अलका लांबा ने कहा, जिस तरह से बीजेपी के लीडर मिस्टर मोदी की तारीफ करके फौज और मुतासरीन की तौहीन कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का क्रेडिट इन्हें दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि पार्टी की आला क़यादत से अहकामात मिलने के बाद वो ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट वज़ीर आज़म को दे रहे हैं और इस दौर में बीजेपी के लीडरों की जबान बिगड़ती जा रही है। महिला कांग्रेस सदर ने कहा कि क्रेडिट देने की दौड़ में बीजेपी यानी बदजुबान पार्टी के लीडरान सबर का दामन छोड़ते हुए अपनी जबान भूल गए और फौज की तौहीन करने लगे। इस सिलसिले में बदजुबान पार्टी बीजेपी के लीडरों ने फौज के साथ शहीदों और इनके अहले खाना की तौहीन की। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रामचंद्र
ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों की बीवियों की तौहीन की। इनका कहना है कि पहलगाम हमले में शहीद होने वालों की बीवियों में जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, इसलिए वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। नेतृत्व द्वारा आदेश हुआ भाजपा के नेताओं को कि ऑपरेशन सिंदूर का सारा श्रेय एक अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाए। उसकी होड़ शुरू हो जाती है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाए। इस श्रेय देने की होड़ में भाजपा के नेता अपना संयम, अपनी भाषा भूल गए और इस स्तर तक, निचले स्तर तक चले गए। बीजेपी बदजुबान पार्टी के नेता भूल गए कि वो सेना का अपमान। आखिर में सुर्खी फिर एक बार। वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद में बड़े पैमाने पर इंसानी जंजीर बनाई गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंसानी जंजीर का एहतमाम। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी समेत दिगर अरकान असेंबली व दिगर की शिरकत। तेलंगाना से 2025 की अदायगी के लिए आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद कम्युनिकेशन पॉइंट से 24वें काफिले को झंडी दिखाकर किया रवाना। केटीआर ने नीति आयोग की मीटिंग में शिरकत के बाद रेवंत रेड्डी की वजीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात पर किया तंज। कहा, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट में रेवंत रेड्डी का नाम शामिल होने पर रेवंत रेड्डी ने की मुलाकात। बहरहाल इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत रियासत को दरकार पानी की जरूरियात को पूरा करने में नाकाम रही। गोदावरी बंका चरला प्रोजेक्ट से तेलंगाना को शदीद नुकसान होगा। तेलंगाना भवन में साबिक वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना और हिंदुस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मिंदा किया है। मिस बरतानिया के इल्जामात पर तहकीकात करवाने सबीता इंदर रेड्डी का मुतालबा। आलमी मुकाबला हुस्न हैदराबाद में आखिरी मरहले की जानिब गामजन। दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक की हसीनाएं इस शानदार मेले में कर रही हैं शिरकत। कवाल टाइगर रिजर्व में महकमा जंगलात की जानिब से जानवरों की गिनती, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में इनकी शमूलियत को फरोग़ देना इस इक़दाम का अहम मकसद। मोदी को ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट देने की दौड़ में बीजेपी फौज की तौहीन कर रही है। महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.